हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथ, और मैथ में हम कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो कंपोजिट फंक्शंस को हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल। अब चेन रूल क्या है? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो वहां पर आपका चेन रूल लगता है। कंपोजिट फंक्शन जैसे साइन एक्स ना हो करके साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो अब क्या हो जाएगा फंक्शन y इज इक्वल टू साइन टी। अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टी के रिस्पेक्ट, dy बाई डी टी निकालेंगे। और क्योंकि फंक्शन आपका t के फॉर्म में था, x के फॉर्म में था, तो x लिखेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन किया जाता है किसका? t जो हमने लेट किया था t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, और अब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन आपका x के फॉर्म में है, तो हमने निकाला dt बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स आपके पास आया। अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, निकालने का मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि फंक्शन आपका x के फॉर्म में है। इसी का हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। चेन रूल में हम क्या करते हैं? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो देखिए, इसको अगर आप काटेंगे तो ये आपको dy बाई डी एक्स ही मिलेगा, यही चेन रूल है। और यहाँ हमने दोनों की वैल्यूज को पुट किया तो आपको क्या मिल गया? 2x इंटू कॉस एक्स। और इसी पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर किए थे, बट यहाँ पर अब आपने दूसरा क्वेश्चन भी किया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन कराने के बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि अब देखिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन आपको मिल जाए तो आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है? बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, वही चीज हमने आपको बाद में रिपीट कराई थी कि इसमें हमने किया क्या है। यदि हम बहुत ध्यान से देखें, देखिए चेन रूल तो आपका यही है, लेकिन इसका एक मेथड क्या है कि देखो, हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, एक बार तो साइन, इस पूरे को हम अपने माइंड में साइन एक्स लेते हैं, लेकिन साइन एक्स जो है एक्स नहीं था, वो एक्स स्क्वायर है। तो जिससे हमें दिक्कत हुई, हम फिर से उसी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो ये क्वेश्चन हमारा किस तरह से होगा? ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका होगा। देखिए, हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर था। यदि मैं डायरेक्ट इसे करूं dy बाई डी एक्स, यानी कि x के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट करूं, और मेरे पास मुझे पता है साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैंने क्या किया, सिंपल से इसको अपने माइंड में पहले इसको साइन x ही माना और इसका मैंने लिख लिया कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये साइन x तो नहीं था, इसलिए इस x को फिर से हम इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो अब क्या हो गया? cos एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2x, तो माइनस का 2x cos एक्स स्क्वायर। देखिए, 3 लाइन में आपका आंसर आ गया है। और चेन रूल से देखो, प्रोसेस तो वही है, लेकिन उस प्रोसेस को करने से पहले हमें चेन रूल को समझना जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी हम चेन रूल ही लगा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो अब हम जो है ये dy बाई डी एक्स फिर t को दोबारा से, क्योंकि देखो हम कर तो वही रहे हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हमें एक्स स्क्वायर को t पुट कर लिया, फिर t पुट करने के बाद t के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन किया, फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद बेटा हमने फिर से x रखा, जो t था उसको एक्स स्क्वायर रख दिया। तो इसके बजाय हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसे क्या कर लेते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और बाद में उसी को हम क्या करते हैं, जिससे हमें, क्योंकि वो x नहीं था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर को हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये आपका एक मेथड है इसी का सेकंड। इस क्वेश्चन में भी देखिए आपके पास तो देखिए सेकंड मेथड क्या था आपके पास। देखो, आपके पास क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 10 3x। यहाँ हमने क्या किया, पहले ये माना, फिर वो माना, फिर उसके बाद हमने उसको चेन रूल से इस तरह से किया। हम डायरेक्ट करेंगे dy बाई डी एक्स। यहाँ आप लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 10x का हमें पता है, 10x का डेरिवेटिव हमें पता है,
हमें 3x का नहीं पता, तो पहले तो हम इसको 10x की तरह ले लेते हैं। तो 10x का क्या हो जाता है बेटा आपके पास, सेकेंड स्क्वायर 3x, x नहीं है इसलिए दोबारा से इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये आपका आगे आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी कि 3 सेकेंड स्क्वायर 3x। तो क्या आंसर आपका यही है? बिल्कुल है। 3 लाइन में, 2 लाइन कह सकते हैं, 3 लाइन में आपका आंसर आ गया है। यहाँ हमें चेन रूल से इतना लंबा प्रोसेस करना है। तो सबसे बेसिक तौर पर आपको पहले क्वेश्चन इस तरह से करना है चेन रूल से, और जब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम दूसरा मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, और अब हम सारे क्वेश्चन पहले इन्हीं मेथड पर इसे सॉल्व करेंगे। एक आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या था 3, इसका सेकंड मेथड हम लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड मेथड y इज इक्वल टू आपके पास क्या था, cos रूट एक्स। रूट एक्स का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रूट एक्स का आप डेरिवेटिव रट ही लीजिए, 1/2 रूट एक्स, और कैसे आता है वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। कई बार आपका रूट एक्स आता है तो आपने डायरेक्ट लिख लेना है 1/2 रूट एक्स। अब देखिए इसको सीधे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की। तो बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और एक्स नहीं है रूट एक्स है, क्योंकि रूट एक्स है तो d/dx निकालना है रूट एक्स का। और हम जानते हैं इसका 1 इसका हो जाता है 1/2 रूट एक्स, और माइनस में साइन रूट एक्स। तो यही तो आपका आंसर आया था, देखो 1/2 रूट एक्स साइन एक्स, साइन रूट एक्स। तो इस मेथड में हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। जहां आपको दिक्कत है आप उसको फिर से क्या कर लें, पुनः उसका डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल यही कहता है कि इसमें भी हम चेन रूल ही यूज कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं कि चेन रूल यही कहते हैं कि पहले तो आप cos x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसको आप अपने माइंड में पहले x की तरह मान लीजिए, लेकिन वो x तो नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसी का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन मेथड रॉन्ग है। हमने किया क्या, पहले रूट एक्स को b मान लिया, फिर इसका v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, फिर dy बाई डी वी निकला, और उसको फिर हमने, क्योंकि जो हमने माना होता है जिसको हम लेट करते हैं, फिर हम फंक्शन को उसी फॉर्म में लिखते हैं जैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में था। ठीक है, यहाँ हमने जो पुट किया था v इज इक्वल टू रूट एक्स, इसको फिर से हमने डिफरेंशिएट किया, यानी कि जो हमारे पास दिक्कत कर रहा है, जिसको हम लेट कर रहे हैं, वही हम फिर उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिससे हमें दिक्कत है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहाँ हमने शॉर्ट मेथड में क्या किया, माइंड में ये मान लिया कि ये जो आपके पास रूट एक्स है, पहले हमने मान लिया कि ये एक्स है। तो हम जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन ये x तो नहीं था, इसलिए दोबारा उसका d/dx निकालते हैं। तो शॉर्ट मेथड हम इस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास एक और क्वेश्चन था, इसको भी कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें भी आप सेकंड मेथड लगा लेंगे, मेथड सेम है लेकिन शॉर्ट मेथड। तो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। अब आपको पता है बेटा कि साइन x का तो cos x होता है, लेकिन साइन ax प्लस b का तो हम नहीं जानते हैं। तो हमने क्या कहा था, पहले तो हम उसे x मान लेते हैं, बाद में जिससे हमें दिक्कत है उसी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो बस डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का हो जाएगा बेटा आपके पास cos x, लेकिन x नहीं है, x है ax प्लस b। ठीक है, इनटू में d/dx निकालेंगे किसका, ax प्लस b, क्योंकि दिक्कत तो हमें इससे थी। ठीक है, अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको पता है क्लास 11th में हमने इसकी प्रैक्टिस की थी अच्छे से। तो देखिए इसका आप करेंगे, ये तो a आपका वेरिएबल हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो x का करेंगे 1 आएगा, तो यानी कि a cos ax प्लस में b, एक लाइन में। और यहाँ हमें इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, एक लाइन में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट हमें पहले इसी मेथड पर काम करना है।
अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया था कि आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने किया नहीं था, ये हमने आपको पिछले क्वेश्चंस का यहाँ पर बता दिया था। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्या, अब देखो जो हम चेन रूल लगा रहे थे ना, यहां पर दिक्कत आती है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसका dy बाई dx निकालते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बाई dx। बेटा अभी साइन के साथ इस पूरे को हम x मान लेते हैं, ये आपका क्या है, x है, ठीक है। चलिए, तो साइन का dy बाई dx क्या होता है, पहले तो इसे लिखेंगे आप इस तरह से, साइन और अंदर आपके पास है cos x स्क्वायर, है ना, इस तरह से। पहले हम इसका करते हैं, तो हम इस पूरे को अपने दिमाग में ये मान लेते हैं कि ये साइन x है ना। तो ये हो जाएगा क्या, cos x स्क्वायर, लेकिन ये आपका x तो नहीं था, यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर। अब देखिए फिर से इसको हम x मान लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया है cos x स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन x स्क्वायर, इसको हम x मानते हैं, बट फिर से हमें लगाना पड़ेगा dy बाई dx, और अभी हम करेंगे x स्क्वायर का, ठीक है। यही तो चेन रूल है, और इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है चेन रूल को हम कैसे यूज करते हैं। चलिएगा, अब आपके पास क्या आ गया है, cos x स्क्वायर माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा इस माइनस को यदि हम आगे ले लें कोई दिक्कत नहीं, है ना, माइनस को 2 लेते, इसका करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2x, और cos x स्क्वायर और साइन x स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। और अगर हम इसमें अलग अलग पुट करते ना, तो एक बार तो आपको क्या पुट करना होता, cos x स्क्वायर, ठीक है ना, फिर आप करते x स्क्वायर को पुट, तो 3 बार ये चेन आपकी इस तरह से बनती। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या कर लिया है, डायरेक्ट चेन रूल से इसका आंसर निकाल लिया है। अब आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। चलिएगा, साइन x स्क्वायर प्लस 5, आपको डिफरेंशिएट करना है फंक्शंस को विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपको यही काम करना है। यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को हम करेंगे, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो पहले इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन x स्क्वायर प्लस 5, दूसरा क्वेश्चन है cos साइन x, तीसरा है साइन ax प्लस b, इसको हम कर चुके हैं, ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है, ये वाला है ना, अभी हमने किया। सेकेंड 10 रूट x और साइन ax प्लस b अपॉन में cos cx प्लस g एड cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, एंड लास्ट क्वेश्चन 2 रूट cot x स्क्वायर। इन सभी क्वेश्चंस को हमें करना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन x स्क्वायर प्लस 5, साइन x स्क्वायर प्लस 5। तो बेटा हम यहाँ पर सीधे आपको दिया गया है तो y के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब हम सीधे इसे
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपके पास साइन का हो जाएगा क्या, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, और इसका आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 0। डायरेक्ट हम लिखें तो क्या हो जाएगा 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नोट कीजिए इसे। चलिए बेटा, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास cos साइन एक्स, cos साइन एक्स। तो यहाँ आप लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास, कॉस का हो जाएगा बेटा माइनस का साइन और साइन एक्स। ठीक है, इनटू में डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो यानी कि माइनस का कॉस एक्स को यदि हम आगे लिख लें, या चलिए साइन और साइन एक्स इनटू में आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स, और यही आपका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल आपका चेन रूल से हो जाता है क्वेश्चन, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को आगे करेंगे तो डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ेगी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सीकेंट 10 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, 10 रूट एक्स। ठीक है, चलिए तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू सीकेंट 10 रूट एक्स। अब हमें इतना तो पता है कि सीकेंट एक्स का dy बाई डी एक्स क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू में 10x। ठीक है, इतना तो हमें पता है, और यहाँ पर सीकेंट के साथ क्या है, 10 रूट एक्स है। तो अब हमें x की जगह क्या लेना पड़ेगा, 10 रूट एक्स लेना पड़ेगा, है ना, 10 रूट एक्स लेना पड़ेगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि पहले तो हमें क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स नहीं है, क्या है x की जगह पर 10 रूट एक्स है। तो बेटा पहले तो हमें इसी को करना पड़ेगा ना, 10 का सीकेंट का, तो सीकेंट होता सीकेंट एक्स। अब एक्स नहीं है यहाँ पर, आपका क्या हो जाएगा 10 रूट एक्स। तो इसे आप क्या लिखेंगे, सीकेंट 10 रूट एक्स इनटू में 10x, x की जगह कितना है 10 रूट एक्स। ठीक है, ये चेन बनी यहाँ पर। इनटू में आप क्या करेंगे अब, d अपॉन डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। अब इसका हमें d बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है,
फिर से 10x का आप निकाल रहे हो, तो बेटा 10x का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो 10 रूट एक्स, 10 10 रूट एक्स, और हम जानते हैं ना 10 का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स तो क्या हो जाएगा, फिर से इसका डी अपॉन डी एक्स होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि जो आपका 10x है उसका तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ x नहीं है, रूट x है, यानी कि फिर से हमें इसका क्या करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। और यही चेन रूल की खूबसूरती है कि हम एक फंक्शन को कई बार डिफरेंशिएट बना रहे हैं, चेन बनाते जा रहे हैं। पहली बारी में हमने पूरे फंक्शन का किया, फिर इसका किया, तो फिर इसका किया, फिर अंदर से हमने फिर रूट एक्स का किया। तो यहाँ पर हो क्या रही है, एक चेन बनती जा रही है। और हम जानते हैं ना कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने पहले ही क्लास में बताया था कि हमें इसे याद ही कर लेना है, क्योंकि बार बार आपका ये आ जाता है, तो हमें बार बार इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है ना, क्योंकि हम सीख चुके हैं एक बार 10 रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स। चलिए, तो बच्चों यही इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से हमें करना है, ठीक है, और ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा जो x है वो x नहीं है, यहाँ पर हमारा जो x है बेटा वो x नहीं है, बल्कि कितना है, 10 रूट x है। तो पहले तो हम इसे x की तरह ट्रीट करेंगे, और उसके बाद फिर से, क्योंकि वो x नहीं था, फिर उसी का हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो x आपका रूट x है, तो पहले तो उसे x की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन बाद में उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाना है। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला था d अपॉन डी एक्स ऑफ, या डी एक्स ना भी लिखें, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, u अपॉन v का होल डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन से है। तो वहां हमने क्या किया था, v एज इट इज u डैश माइनस में u एज इट इज v डैश अपॉन में v का स्क्वायर। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, और साथ में मैंने यहाँ पर भी आपको लिखाया था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसलिए हमने आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं करवाए जो कि क्लास 11th के थे, इसीलिए हमने नहीं कराया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले यूज करने को मिल ही जाते हैं। तो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपका v आता है, दैट मीन्स कि cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज लिखेंगे v को, u को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स साइन ए एक्स प्लस बी को हम डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस में अब आपका u एज इट इज आएगा, यानी कि साइन ए एक्स प्लस में b एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ cos सी एक्स प्लस डी
ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी आपके पास यहाँ पर आ, ठीक है। चलिएगा इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर क्योंकि टर्म्स आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं अलग से यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करके बता देती हूँ। कॉस सी एक्स प्लस डी और डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बेटा साइन एक्स का हो जाता है क्या, कॉस एक्स, और एक्स एक्स नहीं है, एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी, और क्योंकि ये x नहीं है तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन होगा, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा क्या, a, तो इसको a आगे लिखेंगे आप, cos सी एक्स प्लस डी और cos ए एक्स प्लस बी, ये आपकी एक टर्म है ना, ये आपकी एक टर्म। अब हम बात करेंगे इसकी, है ना, तो अब आपके पास सेकंड क्या है, साइन ए एक्स प्लस में बी और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स, कॉस का करेंगे तो माइनस का आ जाएगा बेटा क्या, साइन सी एक्स प्लस डी, और अगेन इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, और इसका आ जाएगा सी, तो माइनस साइन भी बाहर और सी भी ले लेते हैं बाहर, सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस में डी, ये तो आपका हो गया। तो ये आपका आ गया पहली ये वाला टर्म्स और ये आपकी दूसरी टर्म, और इन दोनों को बेटा हम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1, ये मैंने अलग से इसलिए किया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, हम पूरे में लिखते तो आपको ये पूरा लिखना पड़ता। अब हम क्या करते हैं, ये आपका सपोज 4 है, सॉरी 2 है, और ये है आपका 3 है, तो आप लिख सकते हैं कि पुट 2 एंड 3 इन 1, इक्वेशन 1 में इसे आप मान सकते हैं कि इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट किया है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, a cos सी एक्स प्लस में d और cos ए एक्स, और नेक्स्ट आपके पास दूसरी टर्म क्या है, माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और c सीधे लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस में b, और इनटू में आपके पास आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस में d, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में d, तो हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, और चेन रूल अप्लाई किया, बस यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चेन रूल को शॉर्ट मेथड से भी अप्लाई करते हैं, और आगे हमें शॉर्ट मेथड ही यूज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए